हेलो दोस्तों, द आचार्य क्लासेस में आपका स्वागत है। तो क्लास 12th की फिजिक्स का लेसन 4th आज की क्लास में पढ़ाएंगे आपको गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इसकी यह चौथी क्लास है। इससे पहले आपको बता दें कि इससे पहले वाली जो वीडियो में लिखा होगा चुंबकत्व एवं द्रव्य यहाँ पे लिखा होगा और यहाँ पे क्लास 3 तक लिखी होगी, ठीक है। तो आप सभी से हम क्षमा चाहते हैं, वहाँ पे आप लोग चुंबकत्व एवं द्रव्य की जगह लिखेंगे गतिमान आवेश और चुंबकत्व, ठीक है। तो ये इसकी चौथी क्लास है। इसमें आज काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव। तो देखिए चुंबकीय द्विध्रुव क्या है, इसको समझाने के लिए मैं एक आपको पेन की सहायता से समझा रहा हूँ। तो देखिए चुंबकीय द्विध्रुव है क्या। तो आप लोग इससे पहले चुंबकीय द्विध्रुव से पहले वैद्युत आवेश पहले चैप्टर में पढ़े होंगे, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव की अगर परिभाषा याद हो तो वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जो दो बराबर, ठीक है, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ये आप लोग पढ़े हैं पहले चैप्टर में। देखिए ये इसको मान लेते हैं ये अलग आवेश और यहाँ पे इसको भी अलग आवेश, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव को आप पढ़े हैं कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जो दो बराबर, देखिए यहाँ पे दो कैप लगा रखे हैं, इसको समझ लीजिए, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो आप अगर उसको अच्छे से याद किए होंगे तो यहाँ पे आपको समस्या नहीं होगी। तो चुंबकीय द्विध्रुव को आप ऐसे याद करेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसी युक्ति है, चुंबकीय दो द्विध्रुव एक ऐसी युक्ति है जो दो बराबर तथा विपरीत, ठीक है, तथा विपरीत प्रकृति के चुंबकीय ध्रुव। अब ये दोनों कैपों को हमने क्या मान रखा है कि चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। फिर से आप लोग एक बार सुने और इसको लिखेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसी युक्ति है जो दो बराबर तथा विपरीत प्रकृति के चुंबकीय द्विध्रुव, ये मान लीजिए दो चुंबकीय द्विध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो आप लोग इसको लिखेंगे। तो इसके बाद आप लोग हेडिंग डालेंगे चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण। देखिए चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है तो जैसे आप लोग वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पढ़े हैं वैसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसमें आप लोग एक चित्र की सहायता से समझेंगे। देखिए चुंबकीय द्विध्रुव, ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव की ध्रुव, ठीक है, ये चुंबकीय मान लीजिए द्विध्रुव बना दिया जा रहा है। चुंबकीय द्विध्रुव एक इसका ध्रुव एस बना दिया जा रहा है और एक एन, मतलब नॉर्थ और साउथ, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। ठीक, इसकी प्रभावी लंबाई रख दी जा रही है 2L, ठीक है। इसके जो यहाँ पे, ठीक है, द्विध्रुव होगा तो आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे। क्या, चुंबकीय द्विध्रुव की ध्रुव प्रबलता, ठीक है, ध्रुव प्रबलता को हम दिखाते हैं m से। यहाँ पे एक को हम -m से दिखाते हैं और एक को प्लस को। ध्रुव प्रबलता m, ठीक है, ध्रुव प्रबलता m तथा चुंबक की प्रभावी लंबाई, चुंबक की प्रभावी लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो आप लोग फिर से सुने, चुंबकीय द्विध्रुव की ध्रुव प्रबलता, ठीक है, ध्रुव प्रबलता, कोई एक ध्रुव, इसका चाहे -m या +m, ध्रुव प्रबलता m तथा चुंबक की प्रभावी लंबाई 2L, ठीक है, 2L के गुणनफल को, तो यहाँ पे हम इधर ही फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, m बराबर, देखिए इसका चुंबकीय द्विध्रुव की प्रबलता m और प्रभावी लंबाई 2L के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको आप लोग लिखेंगे क्या, चुंबकीय द्विध्रुव की ध्रुव प्रबलता m तथा चुंबक की प्रभावी लंबाई 2L के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब देखिए नोट कर लिए हैं तो अब यहाँ पे कुछ बातें आप लोग को पता होनी चाहिए, ठीक है।
तो इसका जो फार्मूला होता है देखिए वो होता है m बराबर m गुणे 2l। ठीक है, ये फार्मूला होता है, तो आप लोग याद रखें। जहाँ m अगर बात करें, जहाँ m क्या है, ध्रुव प्रबलता है, ध्रुव प्रबलता, और 2l जो है प्रभावी लंबाई है, चुंबक की प्रभावी लंबाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पे कुछ बातें और आप लोग याद रखेंगे, जैसे ये कैसी राशि है, तो आप लोग ऐसे समझिए कैसी राशि है, इसको आप समझिए। अगर पूछा जाए इसकी दिशा किधर से किधर होगी, तो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद मात्रक, इसका मात्रक क्या होगा ये आप लोग को पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए विमा। ठीक है, तो कुछ बातें जैसे ये याद रखिए, ये कैसी राशि है, तो याद रखिए सदिश राशि है। कैसी राशि है ये, सदिश राशि है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश राशि। इसकी दिशा पूछें तो दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव एस। एस कैसे होता है, ऋणात्मक। ठीक है, कैसे होता है, ऋणात्मक। तो ऋण से उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव धन हो गई है, उत्तरी ध्रुव धन की ओर। ठीक है, अगर दिशा पूछी जाए दिशा कैसी होगी, तो दिशा आप लोग बताएंगे कि दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, मतलब ऋण से धन की ओर। और इसका मात्रक की बात कर लें तो इसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसकी विमा अगर बोले तो होगी L की पावर 2 और A। ठीक है, या तो कभी कभी आ जाता है इसको लिख के m की पावर 0, L की पावर 2, T की पावर 0, A। ठीक है, तो दोनों वही लिखा। देखिए जिसकी पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है, तो ये 1 1 हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे इसमें तो इतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आप लोग नोट समझ लीजिए, एक आप नोट पॉइंट। ठीक है, जो कि जानना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए नोट क्या होता है, तो अगर देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई चुंबक है, क्या है, चुंबक है, तो चुंबक को हम चाहे जितना काट दें इसके ध्रुवों को अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे यदि दंड चुंबक, यदि दंड चुंबक, यदि दंड चुंबक की लंबाई, ठीक है, की लंबाई के लंबवत, यदि दंड चुंबक को लंबाई के लंबवत, लंबाई के लंबवत, लंबाई के लंबवत दो बराबर खंडों में, बराबर खंडों में बराबर खंडों में विभाजित करें, विभाजित करें तब, ठीक है, तब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। ठीक है, तो याद रखिए, देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को कैपिटल M से, और इस ध्रुव प्रबलता M, इसकी लंबाई को क्या किया जाए, दो बराबर भागों में, तो ऐसे 2L होता है। ये बताइए ये टोटल लंबाई 2L, ये पूरी लंबाई कितनी है 2L,
और इसकी लंबाई आधी है आधी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, आधी करना, ठीक। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1/2। देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो ये आएगा m बराबर m×l, ठीक है। अगर कोई चुंबक को आधे से काट दिया जाए तो उसका द्विध्रुव गुण उसके क्या होगा, ध्रुव प्रबलता और उसकी लंबाई के गुणनफल के बराबर होगा। तो देखिए आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह समझ में आया तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।